एक बार फिर से स्वागत है आपका डिकोडिंग यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बिग बैंग सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने जाना कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके फंडामेंटल पार्टिकल और प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अर्थ के फॉर्मेशन से लेकर उसमें लाइफ स्टार्ट होने तक की स्टोरी। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उपग्रहों के रूप में पृथ्वी पर पानी आ चुका था और पृथ्वी का लावा ठंडा होकर पृथ्वी की सतह में जा चुका था, जिस कारण अब पृथ्वी पर पानी के समुद्र बन चुके थे। उन पानी के समुद्रों में पहले जीवित प्राणी या छोटे से कीड़े का जन्म हुआ, जो समुद्र से खनिज लेकर जीवित रहता था और बल के रूप में ऑक्सीजन का त्याग करता था। इस तरह पृथ्वी पर ऑक्सीजन का आगमन हुआ। परंतु यहाँ एक समस्या थी। ऊपरी सतह ठंडी होने के कारण पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा ज्वालामुखियों के रूप में ऊपर आकर फटने लगा। इस तरह पृथ्वी पर भूमि का निर्माण हुआ और ज्वालामुखी फटने से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिस कारण उस पर एसिड रेन होने लगी और पृथ्वी का तापमान इस हद तक गिर गया कि वह एक बर्फ़ के गोले में बन गई। परंतु यहाँ भी एक समस्या थी, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें बर्फ़ से टकराकर परावर्तित हो जाती थी। इस कारण पृथ्वी लाखों वर्षों तक बर्फ़ के गोले में बनी रही। एक बार फिर पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट उत्पन्न हुआ, जिस कारण पृथ्वी पर उपस्थित बर्फ़ पिघलने लगी और पुनः समुद्रों में उन जीवित प्राणियों यानी छोटे कीड़ों का जन्म हुआ, जो इस बार कुछ विकसित होकर पैदा हुए। और समुद्र में हमारे पहले पौधे का भी जन्म हुआ, जो समुद्र के पानी से खनिज लेकर एवं सूर्य के प्रकाश से अपना जीवन यापन करता था और ऑक्सीजन का त्याग करता था। फिर पुनः ज्वालामुखी ऊपर आए, फटे और पृथ्वी बर्फ में बदली। यह प्रक्रिया कई लाखों वर्षों तक दोहराई गई। फिर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ एवं ऑक्सीजन के तृतीय यौगिक के कारण पृथ्वी पर ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, जिस कारण समुद्र में नए नए जीव बनने लगे एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो भूमि जन्मी थी, उस भूमि पर नए नए पेड़ों का निर्माण होने लगा। उस समय पेड़ पौधों की ऊंचाई लगभग 50 से 60 फीट होती थी, जो 10 से 15 मंजिला इमारत के बराबर होती है। फिर कुछ समय पश्चात कुछ समुद्री जीव जमीन पर आकर रहने लगे, जिस कारण डायनासोर्स अर्थात भीमसरेट का निर्माण हुआ। उस समय समस्त भूमि एक महाद्वीप के रूप में स्थित थी, जिसे पिंगिया महाद्वीप कहते हैं। परंतु कुछ समय पश्चात यह महाद्वीप भिन्न भिन्न टुकड़ों में बंट गया, जिस कारण डायनासोर्स भी अलग अलग प्रकार के होने लगे। कुछ जमीन पर चलने वाले, कुछ हवा में उड़ने वाले, कुछ आकार में छोटे, कुछ आकार में बड़े। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर लगभग 16.5 करोड़ सालों तक राज किया। परंतु एक दिन पृथ्वी पर एक एस्टेरॉयड टकरा गया, जिसका प्रभाव लगभग 100 परमाणु बमों जितना था, जिस कारण पृथ्वी पर एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट प्रारंभ हो गया, जिस कारण उस समय उपस्थित 75% लाइफ की मृत्यु हो गई, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। उसके बाद पुनः पृथ्वी बर्फ़ के गोले में बदली और कुछ लाखों सालों तक बर्फ़ के गोले में ही रही। फिर पृथ्वी पर पुनः ज्वालामुखी विस्फोट प्रारंभ हुआ और जो जीव उस समय बच गए थे, उन्होंने समुद्र के पानी से बाहर आकर जीवन व्यापन शुरू कर दिया। वे जीव थे मैमल्स, जो आज के इंसानों में परिवर्तित हो गए। तो दोस्तों, ये थी द बिग बैंग थ्योरी, जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन से लेकर पृथ्वी पर लाइफ की फॉर्मेशन तक की स्टोरी को बताती है। अगर आपको पृथ्वी पर लाइफ के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर एक नई वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।